भरतपुर डीग जिले का गांव छोकरबाड़ा कला में संचालित एकमात्र आवासीय पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की एक जनप्रतिनिधि ने लेटर पैड पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शिकायत की, जिसके विद्यालय परिवार ने विद्यालय के प्रति साजिश बताया और कहा कि जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे और सत्य की जीत होगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य एपी सक्सेना ने बताया कि हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि जनप्रतिनिधि ने विद्यालय के कुछ शिक्षक, शिक्षिका एवं अन्य पर कई प्रकार के आरोप लगाए जो निराधार है और विद्यालय की छवि को धूमिल करने की साजिश है। शिकायत की सत्यता की जांच होनी चाहिए। विद्यालय परिवार जांच में पूरा सहयोग करेगा। अंत में सत्य की जीत होगी। विद्यालय की एक शिक्षिका ने बताया कि बिना सबूत व देखे किसी के चरित्र पर असत्य आरोप लगाना किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जो आरोप लगाए गए हैं वे असत्य और निराधार हैं। हम पहले आरोप लगाने वालों से मिलेंगे और उसके बाद अदालत की शरण लेंगे। विद्यालय के कर्मचारी उपेंद्र कुमार एवं दीपक भी आरोपों की साजिश बताते हुए कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। किसी पर असत्य आरोप लगाना आसान है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय भरतपुर में शिक्षिका के पद पर हूँ और कुछ आरोप लगाए गए हैं महिलाओं के ऊपर बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के। तो मैं ये कहना चाहूँगी ये सरासर निंदनीय है। मेरे साथ साथ मेरा विद्यालय जुड़ा है जिसको बदनाम करने की कोशिश करने में ऐसा किया गया है। जो समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जो मेरे ऊपर आरोप जो लगाए गए हैं उन्हें देखकर बड़ी हंसी आती है और जिसके द्वारा ये कंप्लेन की गई है वो उस पर बड़ा क्षोभ होता है कि इस विद्यालय में प्राचार्य या उपप्राचार्य ही डीडीओ पावर होते हैं, उन्हें ही भुगतान करने की समिति द्वारा अधिकार दिया गया है। कार्यालय अधीक्षक या अन्य किसी को इस टाइप की नहीं गतिविधियों के लिए कोई अधिकृत नहीं किया हुआ है समिति के द्वारा। वो तो केवल अधोशासन से प्राचार्य द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनकी पालना की जाती है। और जहाँ तक क्रय प्रक्रिया का सवाल है उसमें जिला स्तर के कई अधिकारी सम्मिलित रहते हैं, उनके देख रेख में ही सारी क्रय प्रक्रिया का पालना की जाती है और उन्हीं के हस्ताक्षर के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है उसी से। यह जवाहर नवोदय विद्यालय भरतपुर और डीग जिले का एकमात्र विद्यालय है जिसमें 550 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं और जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही निराधार है और सत्य से परे हैं। इनका कोई भी इससे लेना देना नहीं है। वो किसी के द्वारा की गई एक साजिश है। जैसा कि आपको पता है कि ये शिकायत की गई है, ये शिकायत पूरी तरह से निराधार है, झूठी है। ये विद्यालय के खिलाफ एक साजिश रची गई है। विद्यालय सन 1997 से लगभग मुझे याद है जितना यहाँ संचालित है, इससे पहले भी यहाँ कोई ऐसा नहीं था और आज भी कुछ ऐसा नहीं है। सारे बच्चे, सारा स्टाफ सब एक है। ये विद्यालय के खिलाफ एक साजिश है जिसको जांच कमेटी के द्वारा विस्तारित किया जाएगा। मैं असीम बिहारी सक्सेना जवाहर नवोदय विद्यालय भरतपुर का प्राचार्य हूँ और मैंने 1 जुलाई 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय भरतपुर में अपना पदभार ग्रहण किया हुआ है। और मेरे इस कार्यकाल 1 महीने के कार्यकाल के दौरान विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति के नियमानुसार संचालित हो रहा है। समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ, सहायक शैक्षणिक गतिविधियाँ नियमानुसार संचालित की जा रही हैं। कल एक न्यूज़ स्थानीय समाचार पत्र में देखने को मिली जिसमें कुछ आरोप हमारे विद्यालय के ऊपर लगाए गए हैं। कुछ कर्मचारियों के नाम उसमें आए हैं, कुछ शिक्षिकाओं के बारे में चर्चा हुई है जो मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः निराधार हैं। किसी एक फर्म के बारे में कहा गया है कि उसको एक भुगतान किया गया है, जबकि कैश बुक का पूरा निरीक्षण करने के बाद में मैंने पाया है खुद कि ऐसा कोई भी भुगतान उस फर्म को, तथाकथित फर्म को नहीं किया गया है। और जहाँ तक एक शिक्षक और शिक्षिका के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक आरोप जो लगाए गए हैं वो निंदनीय है, क्योंकि बिना किसी तथ्य के इस प्रकार के आरोप लगाया जाना कतई उचित नहीं है। इससे न केवल विद्यालय की छवि धूमिल होती है बल्कि विद्यालय के विद्यार्थियों और छात्र छात्राओं के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है।
तो इस बात में अगर कोई जांच अगर होती है, वर्तमान में मेरे पास में आज तक अभी तक कोई भी अधिकृत रूप से कोई पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। यदि इस प्रकार का कोई पत्र या जांच या जो कुछ भी होता है तो उसके संबंध में विद्यालय के द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा और तथ्यों के आधार पर हम अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि तथ्यों के आधार पर मैं अभी ये कह सकता हूँ कि ये सारी बातें जो आरोप लगाए गए हैं ये मनगढ़ंत और आधारहीन हैं। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।